गंगा दशहरा की पूजा करने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, ये आपको हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। हमें शिव परिवार रखना है। अगर आपके यहाँ शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं और गंगा जी की पूरा पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ शालीग्राम भगवान भी रखे हैं और माता जी का त्रिशूल भी रखा है। साथ में फल फ्रूट और हल्दी की गांठ गणेश जी का रूप मान के और सुपारी रखी है माता पार्वती का रूप समझ के। इस तरह से हमने भोग प्रसाद रखा हुआ है। इलायची, कमलगट्टा, बेलपत्री, फूल पीले और सफ़ेद रंग के। इसमें चावल, रोली, हल्दी, पैसे चढ़ाने के लिए और वस्त्र स्वरूप हमने कलावा रखा हुआ है और यह हमने शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए रखा है। और कुछ मिठाई में हम मिष्ठान में शक्कर रख लिया है। गन्ने का रस हो, आप गन्ने का रस भी रख सकते हैं। और हमने दीपक, कपूर, धूप बत्ती, अगरबत्ती, जल रख रखा है। इसकी हम पूजा करेंगे और गंगा जी रख रखी हैं। गंगा माता की भी पूजा करेंगे। साथ में हमने एक कलश लोटा रख रखा है, उसके ऊपर हमने खरबूजा रखा हुआ है, इसका हम दान करेंगे। और साथ में सुहाग पिटारी भी रखी हुई है, जो गंगा मैया को चुंदरी, सुहाग का सामान, जो भी सामान वस्त्र आपकी श्रद्धा भाव हो उसी हिसाब से आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम गंगा जी की पूजा करने के लिए इन सब चीज़ों के सामान की आवश्यकता होती है और फिर यह सामान हम पंडितानी को गंगा माता के नाम से दे सकते। गंगा दशहरा के बारे में आइए आज हम आपको बताएंगे कि यह कितनी पुण्यदायी चीज़ होती है। तो आज की वीडियो ज़रा धैर्य से सुनिए। बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, बड़े लोग हो गए, यह कार्य ज़रूर करना चाहिए क्योंकि गंगा दशहरा का बहुत ही पावन पवित्र दिन होता है। जाने अनजाने आज हमारे पापों से मुक्ति होती है। आज की यह वीडियो बहुत ही विशेष है, इसको आप ध्यान से पूरी एंड तक देखिएगा। आज आपके यहाँ बहुत शुभ संयोग भी बन रहे हैं गंगा दशहरा के दिन। गंगा दशहरा पहले तो 5 तारीख को मनाई जाएगी के अनुसार जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन को गंगा दशहरा का दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता गंगा धरती के ऊपर आई थीं, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। इस दिन को विशेष तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि किस दिन मनाना है और किस लिए मनाया जाता है। आज हमको क्या करना है, आज के दिन क्या विशेष करना है आज के दिन गंगा दशहरा पर, इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, गंगा दशहरा 5 जून को पड़ रहा है। गंगा दशहरा का पर्व तो यूँ इस तरह से भी मनाया जाता है, अगर हमारे आसपास कहीं गंगा नदी हो, पवित्र नदियाँ हों, हम जाकर वहाँ स्नान करें। कहीं पर गंगा नदी हो, कहीं का गंगा का तट हो, नदी हो, घाट हो, हम वहाँ जाकर स्नान कर आएँ। जो लोग जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जो लोग नहीं जा सकें वह क्या करें, वह घर पर, अगर आपके यहाँ गंगा जल नहीं है तो आप गंगा जल मंगवाइए कहीं से और आज के दिन स्नान ज़रूर करें। गंगा स्नान करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे पापों का नाश होता है। हम ऐसा जाने अनजाने बहुत से ऐसे पाप कर लेते हैं, हमको उनके बारे में कोई पता भी नहीं चल पाता है, जानकारी भी नहीं मिल पाती है। जैसे किसी को हमने कुछ कह दिया, वह बुरा मान गया या चुप गया, तो इसलिए, और किसी को तकलीफ़ दे गई, इससे हमको कष्ट पहुंचता है, उसको भी कष्ट पहुंचता है, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। ऐसे भी पाप हमसे हो जाते हैं और इस तरह से हम उनका समापन चाहते हैं। इस तरह के छोटे छोटे पुण्य कर्मों से चमत्कार होता है कि हमारे पाप कम हो जाते हैं।
जो लोग कहते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, इसलिए मैं सबको बता दूं कि गंगा दशहरा पर ज़रूर सबको स्नान करना चाहिए। इस तरह से बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। और अगर बुजुर्ग हैं तो उनके वस्त्रों को थोड़ा सा गीला कपड़ा करके गंगा जल के द्वारा और वस्त्रों को बदल देना चाहिए। शरीर को पोंछ दीजिए और वस्त्रों को बदल दीजिए। और अन्न की दान कराने से गृह पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। इस तरह से दिया गया दान बहुत शुभ और उत्तम होता है। अगर गंगा के पास आप आ पाते हैं तो उनकी पूजा करें, अर्चना करें विधि विधान से और परिक्रमा भी करें। आप आते हैं तो घर पर ही पूजा परिक्रमा की जाती है। आप सुबह स्नान करें और गंगा जल का भाव मन में धारण करके एक थाली में पानी ले लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए। गंगा जल डालकर पानी ले लीजिए, गंगा पूजन करिए। पानी में थोड़ा सा जल और दूध डालकर हर हर गंगे नमः करके आपको गंगा की पूजा करना है। फिर श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है, जैसे चूड़ी, बिंदी, कंगन गंगा में चढ़ाए जाते हैं। साड़ी भी चढ़ाई जाती है। जैसा आपका सामान हो आप उसी प्रकार कर लीजिए। अगर आप गंगा के पास हैं तो ऐसे पूजा कर लीजिए, अगर घर में है तो इस तरह से पूजा कर लीजिए। सबसे पहले दूध और जल गंगा जी में डाल दीजिए। पानी में सिंदूर न डालकर अलग से जो थाली है उस पर लगा दीजिए। इस तरह से 5 टीका लगा देंगे और जो भी सुहाग की सामग्री है वे चढ़ा दीजिए। सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाएं, क्योंकि गंगा माँ को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिला है। और सौभाग्य देने वाली भी कहा जाता है। सुहाग की सामग्री भी आप जरूर चढ़ाएं और कुछ मीठा भी जरूर चढ़ाएं और 8-10 की संख्या में दीपक भी जलाएं। आपकी जो भी श्रद्धा हो आप उसी प्रकार से दीपक जला लीजिए, 8-10 की संख्या में, जैसा भी आपका उचित समझे वैसा। और फिर अगर आप गंगा जी में प्रवाहित करते हैं तो इस तरह से थर्माकोल के प्लेट में या दोने में प्रवाहित कीजिए दीपक को। दीपदान करिए। आप दीपदान ज़रूर करिए अगर आप गंगा नदी के पास हैं। वैसे तो दान की कोई सीमा नहीं होती है, आप दान कितना भी कर सकते हैं। आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो आप उतना ही दान करिए। एक जटा वाला साबुत नारियल जो होता है वह भी आप गंगा में प्रवाहित करिए। अगर आप घर में चढ़ा रहे हैं तो थाली में जो जल लिए हैं उसमें आप नारियल विसर्जित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप गंगा मैया की पूजा कर सकते हैं। अगर आप गंगा के किनारे नहीं जा पा रहे हैं तो इसी तरह से आप गंगा पूजन करें। जितनी व्यवस्था बन जाए आपसे उचित है। भगवान माता रानी भाव की है, इसी से आपको पूर्ण लाभ मिल जाएगा। आप जितना हो सके गरीबों को दान करें, जैसे 10 पत्ता बिंदी के, अनाज के, 5 मुट्ठी अनाज की, आप किलो में या अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना करते बने उतना दान कर दीजिए। जैसे आप गंगा किनारे जा रहे हैं तो कुछ फलों का दान कर लीजिए सीज़न के हिसाब से, जैसे खरबूजा है, आम है और भी बहुत से फल हैं जो इन दिनों में आते हैं, आप उनका भी दान करिए। फिर उसके बाद हम गंगा जी की आरती करेंगे। अगर गंगा जी की आरती आती है तो आरती गाइए, वरना इसी तरह से आप 8 बार 10 बार और गंगा आप कर्पूर गौरम करुणावतारम इस तरह से शिव जी की आरती भी कर सकते हैं। इस तरह से भी माता गंगा प्रसन्न होती हैं और इस तरह से हमारी गंगा जी की पूजा कंप्लीट होती है। आज के दिन शिव जी की पूजा भी करी जाती है, क्योंकि शिव जी की पूजा के बिना गंगा का अवतरण भी नहीं होता, इसलिए शिव जी की पूजा करना भी अनिवार्य है। जब गंगा वेग से चली तो वह शिव जी की जटाओं में समर्पित हो गई थी और उनके इस वेग को कोई रोकने वाला नहीं था, इसीलिए शिव जी की जटाओं में से
यह धारा गंगा बनकर अवतरित हुई है, जो सारे पृथ्वी लोक को आनंददायी सुख अनुभव करा रही है। शिव जी की पूजा में गंगा जल का प्रयोग जरूर करें। हो सके तो 1 लोटा जल, गंगा जल आप शिव जी को ज़रूर चढ़ाएं। काले तिल चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं और जो भी उनका जनेऊ और पूजा सामग्री होती है सभी चढ़ाएं। इस तरह से विधि विधान के साथ हम शिव जी की पूजा करेंगे। आज के दिन केले के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। इस तरह से आपके जीवन से पाप कष्ट दूर हो जाएंगे।